जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? प्यारे बच्चों, राजस्थान जुडिशरी को मद्देनजर में रखते हुए पाहुजा लॉ एकेडमी की तरफ से, कंप्लीट टीम की तरफ से राजस्थान जुडिशरी के लिए कुछ टॉपिकों पर यूट्यूब पर चर्चा की जा रही है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज मैं आपके बीच सामान्य हिंदी के एक टॉपिक समास को लेकर आया हूं। समास राजस्थान के जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार उठते हैं, पूछे जाते हैं, तो समास को लेकर आज हम आपके बीच चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है बेटा समास। सबसे पहले आपको जानना है ये जो बेटा समास है, इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस समास का शाब्दिक जो अर्थ है, इस समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बेटा वो है संक्षेप। संक्षेप या बेटा आप बोल सकते हैं कम या संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। तो जो समास है बेटा, इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो संक्षेप है या कम है या कम करना है या संक्षिप्त करना है। समास की बात करें बेटा, समास में दो पद होते हैं। एक होता है प्रथम पद, एक होता है आपका अंतिम पद। परंतु इन्हें समास की भाषा में प्रथम पद और अंतिम पद ना बोलकर प्रथम पद को बेटा पूर्व पद कहते हैं और अंतिम पद को बेटा उत्तरा पद कहते हैं। ऐसे बेटा जैसे समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद अंतिम पद, अर्थात पूर्व पद उत्तरा पद। जब आप समास का विग्रह करेंगे, तब आप समास का विग्रह करेंगे तो उनके बीच में विग्रह करते समय उनके बीच में जो शब्द आता है उसको बोला जाता है बेटा परसर्ग। समास को विग्रह करते समय उनके बीच में जो शब्द आता है उसको क्या बोला जाता है? उसको परसर्ग बोला जाता है। लेकिन बेटा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समास की परिभाषा क्या है, या डायरेक्ट वो ये भी पूछ सकता है कि बेटा समास क्या है। एक ही बात है, समास क्या है और समास की परिभाषा क्या है। समास क्या है बेटा, तो ये आपको समझना है इसकी परिभाषा क्या है। यानी समस्त पद का, यदि बेटा समास क्या है ये और इसकी बेटा परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, दोनों एक ही बात है। तो समास क्या है, परिभाषा क्या है, यानी समस्त पद का, समस्त पद का संक्षिप्त जो रूप है वो क्या कहलाता है बेटा, वो समास कहलाता है। जो समस्त पद का संक्षिप्त रूप है वो क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। इतनी बात क्लियर होगी। जैसे बेटा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे बेटा एक शब्द है देशभक्त, एक शब्द है देशभक्त, इसकी बात करें तो इसका समास विग्रह क्या होगा, तो ये होगा बेटा देश का भक्त। तो आपको अभी बताया कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तरा पद होता है, और विग्रह करते समय जो बीच में बेटा शब्द आता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको परसर्ग के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही बेटा अब हमने
आपको एक शब्द बताया देशभक्त, तो इसका समास विग्रह क्या है? देश का भक्त। तो इसमें देश क्या है बेटा? ये आपका है पूर्व पद, और भक्त क्या है बेटा? ये आपका है उत्तरा पद। और इसके बीच में इसका जो इस्तेमाल किया गया है, यानी विग्रह करते समय जो शब्द बीच में आया है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पर सर्ग। तो ये बात क्लियर हो गई। तो वैसे एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द मैंने लिया देशभक्त, आप एक अन्य कोई और शब्द भी ले सकते हैं, जैसे कि गृह कार्य। गृह कार्य, तो एक शब्द है बेटा, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका गृह कार्य। तो इसको यदि हम समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या बनता है? यानी गृह का कार्य, या आप इसको ये भी बोल सकते हो घर का कार्य। तो इसमें मुझे भरोसा है अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, अभी मैं लास्ट एग्जाम्पल में आपको समझाया था। सेम इसी बेस पे आपको यहां पर करना है। तो ये कौन सा पद हो गया बेटा? ये आपका पूर्व पद। और ये कौन सा पद है? ये आपका बेटा उत्तरा पद। उत्तरा पद को बेटा आप क्या बोल सकते हैं? आप इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं। क्लियर होगा बेटा? नेक्स्ट यदि बात करें बेटा पूर्व पद को आप क्या बोल सकते हैं? तो पूर्व पद को जो पूर्व पद है इसको भी आप एक अन्य नाम से बोल सकते हैं। उसको किस नाम से बोल सकते हैं? तो इसको आप प्रथम पद भी बोल सकते हैं। बेटा क्लियर हुआ? और इसके बीच में जो ये इस्तेमाल किया गया है इसको किस नाम से बोलते हैं? इसको पर सर्ग के नाम से बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो अब आपको पता चला है कि समास क्या है, यानी शब्दों का संक्षिप्त रूप ही समास है, और समास विग्रह क्या है, यानी शब्द का एक विस्तृत रूप क्या है? समास विग्रह है। और समास विग्रह में बेटा किसका इस्तेमाल किया जाता है? पर सर्ग का इस्तेमाल होता है, जबकि समास पद में पर सर्ग का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट बेटा यदि हम बात करें तो अब हम एक टॉपिक को लेंगे बेटा, क्योंकि समास जो हैं वो मूल रूप से वो 6 प्रकार के हैं। समास में जो भेद की बात करें बेटा, समास में जो भेद हैं वो मूल रूप से कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। वैसे समास बेटा इन मूल रूप से अलग बात करें तो समास इन 6 से अलग 2-3 गुना प्रकार के भी हैं, परंतु वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम इन जो मूल भेद हैं 6, इन्हीं पर फोकस करेंगे। जैसे कि बेटा अब आपको पता होना चाहिए इन 6 भेद में कौन कौन से समास हैं। 6 कौन कौन से भेद हैं? एक बेटा द्वंद्व समास होता है, एक बेटा बहुब्रीहि समास होता है। एक द्वंद्व समास होता है, एक बहुब्रीहि समास होता है, और एक बेटा अवयवी भाव समास होता है। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक चीजें क्लियर है? एक होता है बेटा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो अब ये जो बेटा तत्पुरुष समास है इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है बेटा कर्म धार्य समास, दूसरा कौन सा होता है बेटा? वो होता है द्विगु समास। तो ये वो 6 भेद हैं बेटा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इन्हीं 6 को बहुत अच्छे से समझना है। और मैं आपके साथ इन्हीं 6 टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कुछ वीडियो के माध्यम से। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर हो गया बेटा? तो ये 6 भेद हैं, और आपके एग्जाम में जो समास
सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हम उसी पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। बेटा यहां थोड़ा सा और जानने के लिए आप यहां देखो, जो द्वंद्व समास है इसमें बेटा दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, दोनों पद प्रधान होते हैं। और अवयवी भाव में क्या होता है बेटा, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद बेटा क्या होता है, प्रधान होता है। जबकि बहुब्री समास में यानी दोनों पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या आप ये लिख सकते हो दोनों पद प्रधान नहीं होते, या आप ये बोल सकते बेटा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो अन्य बेटा तीसरे की ओर वो क्या करता है, इशारा करता है। ये वही समास है बेटा बहुब्री समास, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और बहुब्री समास और कर्मधारय समास में बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूं, और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बात करते हैं बेटा किस समास की, हम बात कर रहे हैं बहुब्री समास की। तो बहुब्री समास की यदि हम बात करें तो इसमें हमने बताया है बेटा आपको कि इसमें क्या होता है, कोई भी पद क्या नहीं होता बेटा, प्रधान नहीं होता। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात इसका मतलब क्या है, अब आपको ये समझना है। जब कोई पद प्रधान नहीं होता अर्थात यह एक अन्य पद की ओर इशारा करता है, या एक अन्य पद की ओर बेटा ये क्या करता है, ये एक संकेत करता है। ये वीडियो आपके राजस्थान जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मैं भिन्न भिन्न वीडियो के माध्यम से ये कंप्लीट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो बहुब्री समास के बेटा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको देखते हैं। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल है, जैसे दशानन, नेक्स्ट पेज पे लेंगे बेटा। एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल, दशानन। इसका अर्थ क्या है, दशानन का अर्थ है बेटा 10 हैं आनन जिसके। हमें यह पता होना चाहिए बेटा कि आनन का मतलब क्या है। आनन का मतलब है बेटा यानी सिर। तो जिसके 10 सिर हैं वो कौन है 10 सिर वाला बेटा, तो वो है हमारा रावण। तो आपने देखा होगा कि दशानन में ना प्रथम पद इंपॉर्टेंट है ना अंतिम पद इंपॉर्टेंट है। यहां क्या है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात क्या हो रहा है, यानी दशानन। और दशानन किसको कहते हैं बेटा, दशानन कहते हैं किसको, रावण को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल जो मैं दिया हूं फर्स्ट, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, और जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा आपको बता रहा हूं ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, एक है बेटा चंद्रमौली। इसका मतलब क्या है, यानी चंद्रमा है जिसके मौली पर, तो वो कौन है बेटा, यानी शिव, अर्थात आप इसको शंकर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही बेटा क्या होता है, एक शब्द है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाएंगे। यहां बेटा हम आपको बहुत अधिक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हम आपको बताएं वही चीज आपके एग्जाम में आनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल है बेटा एक एग्जाम्पल है दिवाकर। दिवाकर, तो इसका अर्थ क्या है बेटा, यानी दिन को
दिन को करने वाला, दिन को करने वाला। दिन को करने वाला कौन होता है बेटा? दिन कब निकलता है? जब सूर्य आता है। तो आपने देखा होगा जब हमने बोला था आपको कि यह बहुब्री समास एक तीसरे शब्द की ओर, एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है या इशारा करता है, तो वही यहां आ रहा है दिवाकर, यानी दिन को करने वाला। यानी इसमें दिन को करने वाला कौन होता है? सूर्य होता है। तो इसीलिए दिवाकर में ना प्रथम पद प्रधान है ना अंतिम पद प्रधान है, तो यहाँ प्रधानता किसकी है बेटा? यहाँ शिव की प्रधानता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल वाग्देवी। वाग्देवी किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चंस तो बेटा कई एग्जाम में मैंने देखा है कि वाग्देवी किसे कहा जाता है। तो वाक माने क्या होता है बेटा? भाषा। वाक माने क्या होता है? यानी भाषा। तो भाषा की देवी, भाषा की देवी किसे कहा जाता है बेटा? यानी सरस्वती। तो भाषा की देवी किसे कहा जाएगा? सरस्वती को कहा जाता है। तो इसीलिए वाग्देवी जी हमारी कौन है? सरस्वती। तो आपको नजर आ रहा होगा कि सरस्वती जी में ना फर्स्ट पद इंपॉर्टेंट है ना सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो इसमें किसकी महत्वता है? तो वो सरस्वती की है। तो नेक्स्ट बेटा कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार ध्यान दीजिए 5 एग्जाम्पल। जैसे बेटा लंबो उदर, लंबो उदर, इसका मतलब क्या है बेटा? यानी लंबा है उदर जिसका। तो लंबा है उदर जिसका, ये किसके लिए प्रयोग में आता है बेटा? ये आता है हमारा गणेश जी। तो ये गणेश जी के लिए प्रयोग में आता है। तो इसीलिए लंबो उदर एक कौन से शब्द की ओर इशारा करता है? तो यह हमें यानी गणेश जी की ओर इशारा करता है। एक इसी तरीके के बहुत सारे शब्द निकल कर आएंगे बेटा। नेक्स्ट शब्द है आपका बेटा नीलकंठ। यदि बेटा नीलकंठ की बात करें तो नीला है, नीला है कंठ जिसका। तो नीला है कंठ जिसका, वे कौन है बेटा? वे हैं यानी शिव। तो शिव जी हैं जिनका कंठ नीला है। ये बात क्लियर हुई। तो हमने आपको 6 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहिए पाहुजा लो एकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.